दोस्तों 21 मार्च की सुबह एक खबर छपती है अखबारों के अंदर और उसके बाद में 22 मार्च के जब अखबार आते हैं तो फिर से खबर छप करके आती है। यानी देश के अंदर 36 घंटे से लगातार एक ही चर्चा है, एक ही बात है कि क्या जज यशवंत वर्मा के घर से पैसा मिला, कैश मिला तो कितना मिला, और अगर नहीं मिला तो उसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से लगातार मैं भी इसी खबर पर नजर रखे हुए हूं और लगातार ये खबर मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, कहां से क्या क्या जानकारी आ रही है वो सारी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सारी जानकारी जो अभी तक मैंने देखी है, इसको अगर मैं एक जगह पर रखता हूं तो मेरे जहन में 10 बड़े सवाल, सुलगते हुए सवाल वो उभर करके सामने आते हैं और एक एक करके ये 10 के 10 सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप बताइए कि क्या वाकई इन सवालों का उत्तर मिलना चाहिए या नहीं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करें, हम हाई कोर्ट की इज्जत करें, हम अदालतों की इज्जत करें, हम जजों की इज्जत करें। लेकिन सवाल अब यह भी है कि जब इतना बड़ा कोई प्रकरण निकल करके सामने आता है, इतनी बड़ी कोई घटना निकल करके सामने आती है, तो उस इज्जत का, उस विश्वास का उनको भी तो ख्याल करना चाहिए ना। उनको भी तो इस बात को देखना चाहिए कि देश के करोड़ों करोड़ों लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो आपको भी तो सामने आकर के साफ साफ जवाब देना चाहिए। लेकिन जितना ढकने की कोशिश की जा रही है उतना ही रायता फैलता जा रहा है। मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रख देता हूं, हालांकि छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद में एक एक करके सवाल, 10 के 10 सवाल आपके सामने रख रहा हूं। एक खबर निकल करके सामने आई थी और सुबह सुबह वो खबर मैंने भी चलाई थी कि दिल्ली फायर विभाग के चीफ अतुल गर्ग, उन्होंने कह दिया था, उनके हवाले से बयान चला था, तमाम जगह पर खबरें चली थी कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। और अभी जब ये खबर मैं कर रहा हूं तो अतुल गर्ग का एक फिर से बयान आ गया है। अतुल गर्ग कह रहे हैं कि ये मेरा बयान है ही नहीं जिसमें मैंने डिनाई किया है, यानी नकारा है इस बात को कि कोई पैसा वहां नहीं मिला था। ये मेरा बयान नहीं। उन्होंने इस बात को भी नहीं कहा कि वहां पैसा मिला है, लेकिन वो इस बात को नकार रहे हैं कि कोई पैसा नहीं मिला है, ऐसा मैंने नहीं कहा है। आप समझ रहे कितना बड़ा झोल है ये। कायदे से ये खबर बहुत बड़ी है और इस खबर पर विस्तार से बात होनी चाहिए, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों का भविष्य और देश के करोड़ों लोगों का भरोसा दोनों दांव पर है। खैर एक एक करके मैं सवाल आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल जिसका उत्तर साफ साफ मिलना चाहिए, अगर कैश पकड़ा गया है तो कितना नकदी रुपए है, या कैश पकड़ा ही नहीं गया है। दोस्तों ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल हो सकता है आपका भी होगा कि क्या वाकई कैश पकड़ा भी गया है या नहीं पकड़ा गया है, और अगर पकड़ा गया है तो कितना पैसा है। क्या इस बात को स्पष्ट नहीं कर दिया जाना चाहिए, कैश किसका है, ये नकदी पैसा कहां से आया है, क्या जज का ही है या किसी ने भेजा है। ये तो सारी बाद की बातें हैं, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन जो चीज आपके सामने आ गई उसको तो आप बता ही सकते हैं ना। और ऐसा भी नहीं कि कैश गिना नहीं गया होगा। 14 मार्च को आग लगती है, 21 मार्च को सुबह अखबारों में खबर छपती है, आज 22 मार्च को फिर से खबर छपी है और कई अलग अलग जगह पर खबरें छपी हैं। तो अफवाह भी नहीं हो सकती है या फर्जी खबर भी नहीं हो सकती है। तो 7 दिनों के अंदर कैश को गिन नहीं लिया गया हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो कम से कम इतनी बात तो लोगों को बताई जा सकती है कि 10 लाख रुपए हैं, 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, 150 करोड़ हैं, यह बात तो बताई जा सकती है। या एक भी रुपए नहीं है, अफवाह है, इसका खंडन कर दिया जाए। क्या इसमें भी कोई दिक्कत है? क्या यह जरूरी सवाल है या नहीं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं, आप लोग बताइए। दूसरा सवाल, क्या घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी या नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो वीडियो कहां है? दरअसल यह बात बार बार निकल करके सामने आ रही है कि वहां पर एक वीडियो बाकायदा बनाई गई थी जिसमें नोट जलते हुए दिखाई दे रहे थे। जज के घर के पीछे एक कमरा है जिसमें खिलौने, सामान, बाकी का बचा हुआ सामान, एक तरीके से स्टोर रूम आप कह सकते हैं। उस स्टोर रूम के पास में बताया जा रहा है आग लगी हुई थी। वहां जब आग को बुझाने के लिए फायर विभाग के कर्मचारी गए तो उन्होंने जलते हुए नोट देखे,
वीडियो बनाई, वो वीडियो दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों को, मोदी सरकार के उच्च अधिकारियों को और देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भेजी गई। तो सवाल अब यह है कि क्या लोगों के सामने आना चाहिए या नहीं, कि क्या वहां पर वाकई वीडियो ऐसी कोई है भी, कोई वीडियो ऐसी बनाई गई है या ऐसी कोई वीडियो नहीं है। वैसे बात हजम नहीं होती है कि वीडियो नहीं हो, क्योंकि जब भी कोई ऐसा प्रकरण होता है, जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, या जब भी कोई इतनी हाई प्रोफाइल जगह पर कोई आग लगती है, तो उसकी सारी वीडियोग्राफी की जाती है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि किसी फायर विभाग के कर्मचारी ने चुपके से अपना मोबाइल निकाल करके बना लिया होगा, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो उसकी वीडियोग्राफी बाकायदा की जाती है। तो वीडियो कहां है, और अगर वीडियो नहीं है तो ये जो बातें चल रही उसका खंडन कर दीजिए। तीसरा सवाल कि क्या जज को जबरन फंसाया जा रहा है या जज ने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है। अब हम कम से कम 1 मिनट के लिए जज साहब का फेवर करते हैं, जज साहब के साथ में खड़े हो जाते हैं कि जज ने बिल्कुल गलत नहीं किया। हम ये मान लेते हैं कि जज ने कोई गलती नहीं की है, तो कम से कम ये कह दिया जाए कि उनको जबरन फंसाया जा रहा है। प्राथमिक जो जांच है कम से कम उसमें इस बात को कहा जा सकता है। यानी आप देखिए 14 मार्च से और 22 मार्च यानी 8वां दिन है आज। 8 दिन में क्या सुप्रीम कोर्ट, कोलिजियम और सारा सिस्टम मिलकर के और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया जा रहा है कि आंतरिक तौर पर इसकी जांच सौंपी हुई है, और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो खुद लग गए थे इस बारे में जांच करने के लिए। तो 8 दिन में इनकी जांच कहीं पर नहीं पहुंची है क्या? कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दें कि क्या जज को जबरन फंसाया जा रहा है या जज ने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है, जिस बारे में हम जांच कर रहे, तहकीकात कर रहे हैं। इस सवाल पर बात होनी चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच तक जज यशवंत वर्मा छुट्टी पर रहेंगे या काम पर लौटेंगे, यानी अदालती फैसले लेंगे? दोस्तों, मुझे लगता है यह बहुत बड़ा सवाल है और यह बहुत जरूरी सवाल है। क्या वाकई आंतरिक जांच जो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है, प्रेस रिलीज में इस बात को कह रहा है, तो क्या आंतरिक जांच तक जज साहब को कम से कम एक लंबी छुट्टी के लिए भेज दिया जाए? ठीक है, आप उनको ना इस्तीफा ले पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं आप, लेकिन कम से कम आप एक लंबी छुट्टी पर उनको कह दें कि वो खुद से अप्लाई कर दें, एक लंबी छुट्टी पर वो चले जाए, या वो आते रहेंगे, चलती रहेगी जांच, दूसरी तरफ चलेगी। यहां पर कमाल की बात है। देखिए, मतलब ये वाकई एक तरीके से बहुत घिनौना मजाक होगा लोगों के साथ में। कल को पता चलेगा कि जांच चल रही थी उधर दूसरी तरफ, जिसमें वो दोषी भी पाए गए, और इस तरफ इस दौरान उन्होंने कई सारे फैसले दे दिए। अब उन फैसलों को आप कैसे देखेंगे? कायदे से तो इनके पहले के फैसलों को भी दोबारा से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पैसा अगर ये कमाया भी है कथित तौर पर, जो इनके घर पर 150 करोड़ रुपए या 15 करोड़ रुपए, पता नहीं कितना पैसा है जो मिला है, वो पैसा कहां से आया है? क्या किसी केस में इन्होंने जबरन किसी के हक में कोई फैसला दिया, उन्होंने इनको पैसा दिया? तो बहुत सारी बात है, लेकिन कम से कम अभी आंतरिक जांच जब चल रही है तो क्या इनको छुट्टी पर भेज दिया जाएगा या अभी भी सब कुछ चलता रहेगा? अगला सवाल नंबर 5, आग लगने के वक्त में जस्टिस यशवंत वर्मा कहां थे और उनके घर पर कौन कौन था? यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा अपने घर पर होते तो बहुत हद तक संभव है कि ये सारी खबरें, ये सारी बातें हम तक पहुंचती नहीं, क्योंकि जज का घर था। सिर्फ इस बात के लिए उस खबर को इतना दबाया गया। अगर जज घर पर होते तो सोचिए वो खबर घर के बाहर तक नहीं आ सकती थी। अब मैं बिल्कुल जज साहब का सम्मान करता हूं और मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं कि अगर वो निर्दोष है, अगर उनको फंसाया गया है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का नाम सामने आना चाहिए। लेकिन अगर ये सच है तो इससे घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता है। इस देश में लोग जजों को भगवान के समान मानते हैं, पंच को परमेश्वर कहा जाता है हमारे देश में। लेकिन आप अगर पंच परमेश्वर ऐसा करेंगे तो फिर बताइए आपसे घिनौना काम कौन कर रहा है? अगर वो जज साहब उस वक्त में घर में होते तो क्या ये खबर बाहर आ सकती थी? क्या किसी अधिकारी की हिम्मत होती? और हो सकता है कि वो उस मकान तक, उस कमरे तक पहुंचने ही नहीं देते। वो ये कह देते कि नहीं, उस कमरे में आग लग रही है तो लग जाने दो, तुम्हें उधर नहीं जाना है। यह भी संभव था। या हो सकता है कि वो फायर ब्रिगेड को ही नहीं बुलाते,
वो अपनी पानी की मोटर चला करके खुद से पानी लेकर के लग जाते, खुद से सिलेंडर, आग बुझाने का सिलेंडर लेकर के और उधर लग जाते। वो उस तरफ की आग खुद बुझा देते जिस तरफ पैसा रखा हुआ है, दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भेज देते। कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना कि जज साहब उस वक्त में कहां थे और उनके घर पर उस वक्त में कौन कौन था। क्या उनके परिवार के लोग नहीं थे? क्या उनके परिवार के लोगों को यह बात पता ही नहीं थी? या उनके परिवार के लोग थे लेकिन उनको जज साहब ने सारी बातें बताई नहीं थी? बहुत सारे सवाल है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, अभी तक कई बड़े रिपोर्टर्स ने इस खबर को कवर किया है। क्या जज से संबंधित चल रही खबरें सही है या फर्जी है? अब यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कल को ऐसा ना हो कि हमारे साथ में मजाक हो जाए, हमको ही कल को एक वीडियो बना करके माफी मांगनी पड़े, हमको ही कल को ये कहना पड़े कि धनंजय महापात्रा, देखिए जरा ये वो पत्रकार हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। धनंजय महापात्रा इनका नाम है, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट को बड़े लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं वो सब बहुत सम्मान करते हैं इनका। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कोई फर्जी या अफवाह के आधार पर खबर चला दे। चलिए, हो सकता है कि आदमी ने गलती कर दी हो या आदमी की खुद की कोई अपनी पर्सनल मनसा हो या खुद की पर्सनल कोई रंजिश हो, मान सकते हैं एक मिनट के लिए। लेकिन सवाल अब ये है, दोबारा से सवाल देखिए, कि जब ये खबर कई सारे रिपोर्टर्स कवर कर रहे हैं तो फिर कैसे खबर फर्जी हो सकती है? एक आदमी गलत कर सकता है, एक आदमी का सोर्स गलत हो सकता है, दो आदमी, कई बड़े बड़े संस्थानों ने अब इस खबर को डीपली कवर किया है। तो कैसे ये सब कुछ हो रहा है? अगला सवाल, सवाल नंबर 7, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। दिल्ली फायर विभाग के चीफ के हवाले से खबर चली कि कोई केस बरामद नहीं हुआ। अब चीफ ने कहा कि ये उनका बयान नहीं है। आखिरकार इतना बड़ा ब्लंडर कैसे? दोस्तों बताइए, ये बात महत्वपूर्ण है या नहीं है कि कैसे कोई अधिकारी के हवाले से खबर चल जाती है कि पैसा ही नहीं मिला है और फिर जो है अब अधिकारी सामने आकर के कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बयान मेरा नहीं है। हालांकि अभी भी उन्होंने इस बात को नहीं कहा है कि पैसा मिला है। और जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी वहां पर फंसा हुआ है और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है तो कैसे उसमें कोई आदमी आकर के अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे सकता है? या फिर इसी बात का अंदाजा अतुल गर्ग को नहीं था कि मामला इतना बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ देश में और तमाम लोग इसमें शामिल हैं, और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था जिस बात का अभी खंडन किया है, क्योंकि पीटीआई और तमाम एजेंसियों ने उनका नाम लेकर के बाकायदे खबर चलाई थी। तो कैसे खबर चल गई भाई? कैसे इतनी बड़ी खबर चल गई? और ये अतुल गर्ग दिल्ली फायर विभाग के चीफ हैं, कोई सिपाही नहीं है, कोई बेचारा छोटा मोटा दरोगा एसएचओ नहीं है जिसको खबर पता, जिसने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया हो, जिसने समझ अपनी इस्तेमाल नहीं की हो। ऐसा भी नहीं हो सकता। सवाल नंबर 8, 15 करोड़ कैश का आंकड़ा कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में सिर्फ भारी मात्रा में कैश मिलने की बात कही है, तो इसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी जो आज जो खबर छपी है उस खबर में यही कहा गया कि चीफ जस्टिस शाम तक जो है वो रिपोर्ट लेंगे। सारी बातें कही जा रही हैं। ये 15 करोड़ वाली कैश की, कम से कम सुप्रीम कोर्ट इसी बात को कह दे कि 15 करोड़ कैश की बात गलत है। मतलब कैश मिला है, चलिए कैश कितना मिला है आप वो भी नहीं बताना चाहते, वो भी मत बताइए, लेकिन कम से कम आप इस बात को तो स्पष्ट कीजिए ना कि 15 करोड़ का जो आंकड़ा है ये सही है या नहीं। और ये 15 करोड़ का आंकड़ा कहां से आ गया? कैसे 15 करोड़ का आंकड़ा चलने लगा? और फिर उसके बाद में अगला सवाल सुनिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल नंबर 9, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने अपनी प्रेस में 15 करोड़ कैश का आंकड़ा पेश किया। क्या जज से जुड़े सूत्रों ने खबर लीक कर दी? ये आप सब जानते हैं, अब आप जान गए होंगे कि यशवंत वर्मा पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, अब वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने हैं। और वही इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसके जज रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी, उन्होंने सामने आकर के कहा कि हमें कूड़ादान मत समझिए। कोई आदमी अगर 15 लाख के साथ में पकड़ा जाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, और जो
जज 15 करोड़ के साथ में पकड़ा गया है या जिसके घर में 15 करोड़ मिले हैं, उसको आप इलाहाबाद हाईकोर्ट वापसी क्यों भेज रहे हैं? क्या हम कूड़ेदान हैं कि आप कोई भी कूड़ा उठा करके हम में डाल देंगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कामकाज ठप कर देंगे, हम हड़ताल पर चले जाएंगे। तो सवाल अब यह है कि क्या इलाहाबाद से जुड़े हुए कुछ पुराने लोग, पुराने साथी हैं जज के, जिनको कुछ राज मालूम है और उन्होंने ही जो है वो पर्दाफाश कर दिया? क्या किसी बात को लेकर के आपस में किसी के साथ में उनकी कोई बातचीत चल रही थी जो बिगड़ गई, जिसकी वजह से ये हुआ? ये भी सवाल है। इसके बाद में आखिरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल, सवाल नंबर 10, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को प्रेस के सामने आकर के सफाई पेश करनी चाहिए? क्या वह मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जब इतना रायता फैल गया है तो इसको कोई सही नहीं कर सकता है। कल को अगर कोई खबर आ भी जाएगी, जिस खबर में वो अपनी कुछ बात कह दें या कोई एक जो है वो रिपोर्टर के हवाले से कोई एक बयान दे दें, मुझे लगता है कि अब ये रायता इतना बड़ा फैल गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उससे भी, उनके बयान से भी मामला सिमटने वाला नहीं है। इसका अब सीधा सीधा एक ही हल दिखाई देता है कि वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जज सामने आए थे, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, जिसमें रंजन गोगोई थे जो बाद में जाकर के राज्यसभा में मनोनीत हो गए, सांसद बन गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ऐसा तो है नहीं कि जजों को जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर जजों के ऊपर कोई प्रेशर है, जज पर कोई दबाव आ रहा है, जज को फंसाया जा रहा है, तो सामने आकर के मीडिया के सामने अपनी बात कह दे। जो आदमी उनके साथ में साजिश कर रहा है उसका नाम ले दें। कम से कम देश में अभी भी इतनी ताकत है, चाहे भले ही अपने आप में कोई कितना ही बड़ा तानाशाह हो, अगर आप ईमानदारी के साथ में लोगों के सामने आकर के उसका नाम एक्सपोज कर देंगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अब जस्टिस वर्मा के पाले में गेंद है, वो साबित करें कि वो ईमानदार हैं या नहीं है। वो बताएं कि ये केस का मामला उनका है या नहीं है। वो बताएं कि क्या उनको जबरन फंसाया जा रहा है या वाकई उनसे गड़बड़ हुई है, उन्होंने धांधली की, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, उन्होंने गबन किया। ये वो बताएं कि 15 करोड़ किसके हैं। क्या किसी के जबरन उनके पास में रखवा दिए गए? क्या किसी ने प्लांट करके उनको फंसा दिया है कि वो घर पर नहीं थे उस वक्त में, कोई चुपके से आकर के पैसा रख करके चला गया? हो सकता है ये कहानी भी बाद में निकल करके आ जाए कि वो घर पर थे नहीं, फायर विभाग के अधिकारी आए और अपने साथ में बक्से लेकर के आए थे और उन्होंने ही पैसा रख दिया। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब फिलहाल एक भी नहीं है, ढंग का जवाब नहीं है। इधर उधर टुकड़ों में छोटा मोटा जवाब जरूर है, या हवा में घूमता हुआ जवाब है, या दूसरे शब्दों में कोई जवाब दिया जा रहा है, स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए कि क्या इस पूरे मामले पर इन 10 सवालों का जवाब मिलना चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।